बोल सकता था। वो सुलभ गया था घर में, पता चला कि सुलभ जा रहा है बोल के सुलभ जाके अगर इधर आया होगा बीड़ी उड़ी पीने के लिए, उस समय कुछ बातों बातों में हुआ होगा। मेरे को ये मालूम है। एक बार मेरे को भी ऐसी बैठी थी मैं, मेरे को भी टंगिया उठा के मारने के लिए करा तो मैं एक लात मारी तो छटक गया, तो उसकी बीवी आई थी मेरे को मारने। 5:30 बजे भोर में फोन आया है कि भाई का मर्डर हो गया ऐसा करके, तो हम लोग देखने के लिए आए हैं और यहाँ से ताला वाला बंद करके भाग गया दोनों मियाँ बीवी मार के। दारू पीते हैं। आज मेरे भाई को मारा तो कोई भी नहीं थे, सब छुप गए थे, मतलब उन लोग सब देखे थे मेरे भाई को मारने का। यहाँ टंगिया से मारा है, हसिया है, हसिया उससे मारा है, हसिया से मारा है। खून के बदले खून चाहिए हमको भी। अगर उसको फांसी नहीं दोगे तो पब्लिक के पास छोड़ दो उसको, लेकिन मेरे बाबा को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए उसको इंसाफ। जब वो बुढ़ा इंसान भीख मांग के कमा खा सकता है तो जवान लड़का कमा के तो अपना घर ही तो पा रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बस सबके सामने ये घटना हुआ है, लेकिन कोई बचाव के लिए कोई आया नहीं है। और ये जो जगह है ना, ये पूरे नशाओं का अड्डा है। ये कितने गरीब है, घर देख के कुछ भी समझ आ रहा है कि नहीं? एक माँ का साया छीन लिया वो आदमी। तो मतलब जो मारे हैं वो नशा किए हुए थे क्या? नशा जो जिनको मारे हैं वो नशा नहीं किए हैं, नहीं, जिन्होंने मारा है वो बता रहे कि वो अधड़ उम्र के हैं। 80-70 साल वो नशा नमस्कार, मैं हूं अनन्या शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। अभी हम मौजूद हैं कुर्सी पार के लक्ष्मी नारायण नगर पर, जहां पर एक हत्या का मामला सामने आया है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं, वहां पर जहां खून पड़ा हुआ है उस जगह पर एक हत्या हुई है जो कि 5 से 7 बजे के बीच की बताई जा रही है। मृतक का नाम विक्रम सोना है, उसका नाम अभी पता नहीं चला है, लेकिन उनकी उम्र 60 साल बताई जा रही है और विक्रम की उम्र 30 साल बताई जा रही है। दरअसल विक्रम अपने घर से निकला था वॉशरूम जाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो यहाँ आकर रुकता है तो उनसे उसकी बहस हो जाती है और वो जो बुजुर्ग है वो टंगिया से उस पर वार कर उसकी हत्या कर देते। फिलहाल जो आरोपी थे और जो उनकी पत्नी थी वो फरार हो चुकी थी और पुलिस ने उनको पकड़कर अरेस्ट कर लिया है और बाकी पूरे मामले की जांच चल रही है। अभी उनके परिवार वाले, उनकी बहनें और कुछ मोहल्ले वाले मौजूद हैं। आइए पूरे मामले पर उनसे बात करते हैं। आप मृतक की क्या लगती हैं? भाभी लगती हूँ। हाँ, क्या हुआ था यहाँ पे? मुझे नहीं मालूम, मेरा बेटा बताया कि यहाँ पे तेरे देवर को कोई मार दिया बोल के, ऐसा रिलेशन में भाभी लगती हूँ मैं। तो मैं बस सुनी हूँ और बस आई हूँ। तो एक्चुअल में हुआ क्या, मतलब वो यहाँ पे क्या करने के लिए आए थे? क्या वो सुलभ गया था घर में, पता चला कि सुलभ जा रहा है बोल के सुलभ जाके अगर इधर आया होगा बीड़ी उड़ी पीने के लिए, उस समय कुछ बातों बातों में हुआ होगा। तो डोकरा मारने में कमी नहीं करता, अच्छा, एनी टाइम कुछ ना करते रहता है वो बुढ़ा। अच्छा, जो मरे उनकी एज क्या थी? उसका कम से कम 27-28 के लगभग है। और जिन्होंने मर्डर किया उसका तो 60 भाग गया होगा, बुढ़ा है वो। तो आपस में पहले कुछ लड़ाई हुई थी? नहीं, मेरे को नहीं मालूम ये सब। तो आपको क्या मालूम है, मतलब क्या आपको पता है? वो कंझट डोकरा हो, झगड़ा करते रहता, किसी न किसी से लड़ते ही छे वो बुढ़ा। मेरे को ये मालूम है। एक बार मेरे को भी ऐसी बैठी थी मैं, मेरे को भी टंगिया उठा के मारने के लिए करा तो मैं एक लात मारी तो छटक गया, तो उसकी बीवी आई थी मेरे को मारने के लिए, इतना मेरे को मालूम है। उसके बाद मैं ये रास्ता में आना ही बंद कर दी हूँ, मैं नहीं आती। कब हुआ था, कितने बजे तक आज का ये मर्डर? हाँ, कब हुआ, कितने बजे तक? ये मुझे नहीं मालूम, सुबह की बात है बोलते हैं, भोर की बात है, यही 5-6 बजे की बात है ये। तो पता चला तो हम लोग आए हैं देखने के लिए। 5:30 बजे भोर में फोन आया है कि भाई का मर्डर हो गया ऐसा करके, तो हम लोग देखने के लिए आए हैं और यहाँ से ताला वाला बंद करके भाग गया दोनों मियाँ बीवी मार के। आप क्या लगते हैं उनके? बहन लगती हूँ मैं उसकी। सगी बहन है? नहीं, रिलेशन में हूँ, बहन लगती हूँ मैं उसकी। तो मतलब कुछ आपसी लड़ाई था कि? आपसी लड़ाई नहीं था, बाथरूम गया था, शौचालय इधर पीछे बाथरूम गया था, बाथरूम से आते समय यहाँ बैठा 2 मिनट, उसके बाद उसको क्या बात हुआ, बहस हुआ, मार दिया उसको। तो किससे मारे हैं, कुछ पता? टंगिया से मारा है, हसिया है, हसिया उससे मारा है, हसिया से मारा है। खून के बदले खून चाहिए हमको भी। ठीक है भैया, खून के बदले खून चाहिए मेरे को। बच्चे लोगों को कौन पालेगा? जहाँ भी मिलेगा वहीं से लेंगे। थोड़ी ना पालेंगे, इकलौता बेटा था वो, अब उनका कौन देगा खाना खर्चा, भरपाई कौन करेगा? या तो उसको मार दो, उन लोगों भीख मांग के खा लेंगे, बुढ़े को सजा दो, फांसी लगा दो उसको। जब वो बुढ़ा इंसान भीख मांग के कमा खा सकता है तो जवान लड़का कमा के तो अपना घर ही तो पा रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बस तो अभी यहाँ पे नहीं है, लापता है? नहीं है, वो थाने वहाँ चले गया, जेल चला गया है, वो खुद ही गया, अपने आप से गया बोलते हैं। सरकार
सरकार से क्या कड़ी सजा चाहते हैं? सरकार से यही कड़ी सजा चाहते हैं कि खून के बदले हमको खून चाहिए। मर्डर किया है मेरे भाई का तो उसके बदले उसको हम मारना चाहेंगे। ये है मेरी निवेदन। अगर नहीं कर पा रहे सरकार तो हम लोग के हवाले कर दे, हम मार देंगे। सीधी सी बात है, बोल देना। और मैं ये भी बोलती हूँ कि सरकार के सामने हम ये बोल रहे हैं ना, नहीं तुम कर सक रहे हो तो हम हमारे हवाले कर दो। जो खत्म हुए उनके क्या लगते थे आप? बहन। बहन लगते थे। और जिन्होंने मारा है उनकी एज क्या होगी? वो तो डोकरा है, उसको तो मैं देखी भी नहीं हूँ। मैं तो ड्यूटी के लिए ऐसे निकल रही थी तो एक लड़का मेरे को हाथ मारा ऐसे कि तेरा भाई का मतलब कोई टांगिया से कोड दिए ऐसे बोले। तब मैं ऑटो से कूदी और दौड़ के यहाँ आई और अपने माँ पापा को बुला के लेके आई, अपनी बहन लोग को बुला के लेके आई। तब पूरे परिवार हम लोग के आए हैं यहाँ। तो तब तक में वो खत्म हो चुके थे? हो ही गया था वो खत्म, क्योंकि सुपेला यहाँ से कितना दूर है, तो यहीं पे उसका जान चले गया था। और यहाँ पे सब लोग पानी भरते हैं, सब लोग औरत आदमी सब हड़िया दारू पीते हैं। आज मेरे भाई को मारा तो कोई भी नहीं थे, सब छुप गए थे। मतलब उन लोग सब देखे थे मेरे भाई को मारने का, यहाँ तो सब छुप ही गए थे ना। मतलब सबके सामने कर रहे थे? हाँ, सबके सामने ही हुआ होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं देखी हूँ हमेशा। यहाँ आते हैं हम लोग, दुकानी आते हैं, देखो दुकान, तो दुकानी आते हैं तो यहाँ सब भीड़ लगा के बैठे रहते हैं, लेडीज औरत आदमी लड़का सब बैठे रहते हैं। आज उसको अनाज जैसी अकेला छोड़ दिए यहाँ, तो सब देखे और दरवाजे ही बंद कर दिए ना। कितने बजे की घटना है ये? मैं तो 7:30 बजे ड्यूटी के लिए निकल रही थी, उसी समय ही मेरे को बुलाए यहाँ पे और दिखाए, तो मैं दौड़ के अपनी बहन अपनी माँ लोग को बुलाने के लिए गई। बता रही है घटना सबकी मौजूदगी में हुआ है, क्योंकि सब यहाँ रहते हैं। ये जगह एनो टाइम भीड़ ही रहती है, इसीलिए घटना किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने ये घटना हुआ है। लेकिन कोई बचाव के लिए कोई आया नहीं यहाँ। और ये जो जगह है ना, ये पूरे नशाओं का अड्डा है। ये युवा बुजुर्ग सब यहाँ नशे में पड़े रहते। ये जितना ये जगह है न, कोई नशा बेचने वाले को ये नहीं पता कि हमारे घर में भी नशे से बुरा हाल है सबका। नशे से इंसान मरते हैं, लेकिन नशा बेच के खुद को भी तो बीमारी से पीड़ित करते हैं और अपने आप को भी पीड़ित ही रहते हैं। इसलिए मैं सख्त दरख्वास्त करूंगी कि यहाँ नशे का बंद हो जाए। तो मतलब जो मारे हैं वो नशा किए हुए थे क्या? नशा जो जिनको मारे हैं वो नशा नहीं किए हैं। नहीं, जिन्होंने मारा है वो बता रहे कि वो अधड़ उम्र के हैं। 80-70 साल वो नशा बेचते हैं। 80-70 साल का डोकरा है। वो सुबह मेरा भाई आया, सुलभ का डब्बा लिया, मेरे से बोलता है दीदी मेरे को दे सुलभ का डब्बा। बस वो सुलभ का डब्बा से लेकर आया, मुंह कान धोया, बस आया है और 10-15 मिनट के अंदर में ये हादसा हुआ है। उनकी उम्र क्या थी? 30 साल की थी। 30 साल के। हाँ। अच्छा, आपसी उनका कुछ हुआ था क्या पहले? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ झगड़ा उगड़ा। मेरा भाई किसी से लड़ाई नहीं करता था, सिर्फ हम लोग जो फैमिली है, बहन है, बहन भाई में तो ऐसी खिटपिट होते ही रहता है। तो वो सिर्फ घर में ही खिटपिट बहन भाई से करता था, लेकिन बाहरी वाले से किसी से नहीं लड़ता था मेरा भाई। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा बात हुआ हो जिसपे वो हमला कर दिए, तो ऐसा हुआ है? उतना मेरे को करने का मौका पता रहता। वो तुरंत निकाले, वो टेंगिया बोलते हैं, उन्हीं से ही उनको मारे हैं। बात करने का मौका नहीं दिए। उन्होंने पहले भी कुछ ऐसी किया है क्या, जो जिन्होंने मर्डर किया है? पहले भी ऐसा कुछ करते थे? मतलब रहना सहना कैसे था उनका? वो तो ठीक ही रहते थे, जो मरे वो ठीक रहते थे। नहीं, जिन्होंने मारा है वो उनका बिहेवियर कैसा था, मतलब बाकी लोग को भी लेकर? बता रहे सब कि वो चिड़चिड़ाते थे, सबको मारने पीटने के लिए दौड़ते रहते थे। आप देख सकते हैं पीछे मृतक का घर है और परिवार वाले किस दुख के माहौल में है, क्योंकि वो एक लौता लड़का था जो घर को पालता था। आप घर की स्थिति देख सकते हैं कि इनके घर की स्थिति किस तरीके की है, और वो एक लौता था लड़का जो घर चलाता था और अपने माँ बाप को पालता था। बाकी बहनें ससुराल जा चुकी थी और एक लड़का ही था जो सब चीज़ करता था। आप घर के हालात देख सकते हैं, घर की परिस्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके की इनके घर की परिस्थिति है। अब उनके सर से वो बेटे का साया भी चले गया। परिवार वाले काफी आक्रोश में हैं और इनकी मांग है कि जिन्होंने ये मर्डर किया है उसको या तो फांसी की सजा हो या तो इनके हाथ सौंप दिया जाए। और यहाँ के मोहल्ले वाले और इनके घर वालों का कहना है कि वहाँ पे जब ये हादसा हो रहा था तो किसी ने भी मदद के लिए हाथ आगे नहीं किया, वहाँ पर ये हादसा होते हुए देख रहे थे।
ये मर्डर होते हुए देख रहे थे। आए दिन आप हमारे चैनल में कभी किसी बाप ने बेटे का मर्डर कर दिया या बेटा बाप का मर्डर कर देता है, ऐसी खबरें आए दिन सुनने आ रही है। लोगों की मानसिकता इस तरीके की हो गई है कि छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को मारने पे उतर जाते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी किसी से लड़ाई होती है या कुछ बहस भी होती है तो बात करके उस चीज़ को सुलझा दे, नहीं तो ये जो लड़ाई है ये आगे मौत का कारण बन सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घर का साया, माँ का बेटा और बहनों का भाई इस दुनिया से चला गया, सिर्फ एक बहस के चक्कर में। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे इजाज़त दें, मैं अनन्या शर्मा और कैमरे के पीछे केशव कुमार। वो आदमी को फांसी चाहिए बस। आप आओ मेरे घर में, दिखा रही हूँ आपको मेरे घर आओ। मेरा भाई अकेला कमा के खिलाने वाला है मेरे माँ बाप को। सर हमारे घर में कुछ नहीं है सर, देखो कुछ भी नहीं है। वो अकेला कमा के खिलाता था मेरे माँ बाप को। जॉब में हम लोग को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, हमारे भाई को न्याय चाहिए, वो आदमी को फांसी चाहिए। फांसी चाहिए तो चाहिए, आखिर आप लोग कुछ नहीं कर सक रहे हो तो भी बता दो सर, क्योंकि आप लोग सिर्फ मोबाइल में, इंस्टाग्राम में, सब में भेजोगे। हम लोग गरीब नहीं क्यों नहीं करेंगे, करेंगे हम लोग दिखाएंगे तभी तो होगा। अगर उसको फांसी नहीं दोगे तो पब्लिक के पास छोड़ दो उसको, लेकिन मेरे बाबा को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए उसको इंसाफ। देख लो मैडम मेरे घर, देखो देखो सीढ़ी में बनाते, कोई चूल्हा उला कुछ नहीं है। नहीं बेटा, मेरा भाई अकेला कमा के हम मेरे मम्मी पापा को खिलाता था। हम लोग तो सब ससुराल चले गए हैं हमारे। तो देखो घर देख के आप लोग को कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने गरीब है, घर देख के कुछ भी समझ आ रहा है कि नहीं? अरे बाबू, एक माँ का साया छीन लिया वो आदमी। बाबू माँ का साया छीन लिया, कौन खिलाएगा बाबू? आप लोग को तो पता क्या है क्या नहीं है। कमा के खिलाता था मेरे माँ पापा को, ड्यूटी के लिए निकला था। आखिर उसको इतनी तकलीफ हुआ, या फिर चलो दुकान में सामान लेके बैठ भी गया उसके आंगन में, तो वो उसको मार दिया तो हाथ पैर